नाजरीन आदाब। मौलिका 28 दिसंबर 2024 मुताबिक 25 जमात ثانی 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात कल बरोज हफ्ता सुबह दिल्ली में शक्ति स्टाल के करीब पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। उनकी बेटी आज देर रात अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगी। जुमे को होने वाले तमाम सरकारी प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी को मोतीलाल नेहरू मार्ग दिल्ली पर वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। बता दें कि भारत में साबिक वजीर आजम की आखिरी रसूमात के दौरान खुसूसी रियासती प्रोटोकॉल की पैरवी की जाती है। इसका मकसद मुल्क के लिए उनकी शराकत और उनके मकाम के वक़ार का एहतराम करना होता है। आखिरी रसूमात से पहले साबिक वज़ीर आज़म के जसद खाकी को हिंदुस्तान के कौमी परचम यानी तिरंगे में लपेटा जाता है। इसके अलावा आखिरी रसूमात के दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। इस सलामी को आला तरीन रियासती एजाज की अलामत समझा जाता है। जुमे को पंजाब के भटिंडा के तलौंडी के करीब गांव जीवन सिंह वाला के करीब एक निजी बस को हादसा पेश आया। बस बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। इस हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए। इसके साथ ही तकरीबन 35 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। हादसे के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जख्मियों को तलौंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक जुमे की सपहर मकामी मुसाफिरों को लेकर एक 52 सीटर प्राइवेट बस भटिंडा के लिए रवाना हुई थी। सुबह से होने वाली बारिश के बाइस सड़क पर फिसलन होने की वजह से ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख सका और बस नाले में जा गिरी, जिसकी वजह से बस में सवार 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 के करीब दीगर मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब पुलिस चौकी की तामीर का आगाज हो गया है। जुमे को नमाज के बाद पुलिस महकमे ने जामा मस्जिद के पास खाली मैदान की पैमाइश की और चूने से निशानात लगाए। संभल के ASP शिरीष चंद्र ने कहा कि इलाके की हसासियत और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक मुस्तकिल पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ये चौकी पुलिस एहलकारों के कयाम और सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम के लिए अहम साबित होगी। पैमाइश के दौरान जामा मस्जिद कमेटी के अरकान और मकामी लोग अपने अपने जमीन के कागजात लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने बताया कि इन कागजात की जांच की जाएगी। याद रहे कि 24 नवंबर को संभल में तशद्दुद के वाकयात हुए थे, जिसके बाद पुलिस इंतजामिया ने इलाके में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़राई पैदावार की कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत और दीगर मुतालिबात पर पंजाब हरियाणा सरहद पर 26 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठे किसान लीडर 70 साल जगजीत सिंह दलीवाल के इलाज के बारे में आज हुकूमत पंजाब के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और सुधांशु धोलिया की बेंच ने समाअत के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह से कहा, बराए करम इसे बहुत संजीदगी से लें, किसी की जान खतरे में है। शायद आप उसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, वरना अब तक आप उसे तिब्बी इमदाद दे चुके होते। बेंच ने पंजाब हुकूमत को मिस्टर दलीवाल का इलाज यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए यह भी कहा कि अगर कुछ लोग अमन अमान के मसाइल पैदा करते हैं तो उनसे सख्ती के साथ निपटा जाए। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासती शोक का ऐलान किया है। इससे मुताल्लिक सभी अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को एम्स नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। आजहानी के एजाज के तौर पर यह फैसला किया गया है कि पूरे मुल्क में 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 7 रोजा सरकारी शोक मनाया जाएगा। इस दौरान पूरे मुल्क में कौमी परचम आधा झुका रहेगा। साथ ही रियासती शोक की मुद्दत के दौरान सरकारी तौर पर किसी भी तफरीही तकरीब का इनकाद नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर आजम मुमताज माहिर इक्तिसादियात और मुल्क में इक्तिसादी इस्लाहात को समत और रफ्तार फराहम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए उत्तर प्रदेश के साबिक कायम मकाम वजीर आला रहे डॉक्टर अम्मार रिजवी ने अपने एक बयान में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वो एक माहिर माशियात होने के साथ साथ एक साफ सुथरी इमेज के हामिल हर दिल अजीज सियासतदान भी थे, जिनका हर कोई बहुत एहतराम करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान में माशी इस्लाहात को जो रफ्तार और समत फराहम की, उसने मुल्क में रोजगार के मौके और GDP CRR में एक बेमिसाल इनकलाब बर्पा किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अलहाज सूफी मोहम्मद नूरुल्लाह सिद्दीकी जानशीन मरहूम सूफी इनामुल्लाह सिद्दीकी के ज़ेर इंतजाम सिलसिलावार 15 रोजा दरस कुरान की नशिस्त का इनेकाद कटरा आजम बैग में किया गया। अलहाज सूफी मोहम्मद नूरुल्लाह सिद्दीकी ने मुख्तसरन कुरान की अजमत पर रोशनी डालते हुए कुरान की अजमत बयान की और कहा कि कुरान की तालीमात ही हमें नाकामियों से निकाल कर दोनों जहां में कामयाब कर सकती है। दुनिया में अल्लाह की मर्जियात को जानने का रास्त जरिया यही कुरान मजीद है। ये फितनों से बचाने वाली किताब है। जो इस किताब से रूगर्दानी करता है वो दुनिया व आखिरत दोनों में नाकाम होता है।
महाकुंभ मेले के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर टेंट और होटल बुक करवाने वाले 4 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम वाराणसी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वेबसाइट बनाने का काम करता है। पुलिस ने उनके पास से 3 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 6 ATM कार्ड बरामद किए हैं। मुलजिमान प्रयागराज शहर के बड़े होटलों की तस्वीरें लगाकर उनकी बुकिंग करवाकर लोगों से भारी रकम वसूल कर रहे थे। बता दें कि महाकुंभ के दौरान शहर के मशहूर होटलों में बुकिंग के नाम पर आए दिन सयाहों से धोखा किया जा रहा है। साइबर पुलिस का दावा है कि अब जाली वेबसाइट के जरिए चलने वाले धोखाधड़ी के खेल को रोक दिया गया है। काबिल जिक्र है कि अब तक तकरीबन 54 वेबसाइटें बंद हो चुकी हैं। अवधनामा के जहानुमा सफर के मुताबिक इसराइल ने फिर से यमन में मुतादिद मकामात पर फजाई हमले किए, जिनमें दारुल हुकूमत सना का सर्विसेज फराहम करने वाला बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और उससे मिला हुआ एयरबेस भी शामिल है। अल-मैसरा टीवी ने इत्तला दी है कि सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इसराइली हमले में 3 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने बताया कि इन हमलों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को वहां से निकाला नहीं जा सका, जो वहां कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने वाले मिशन का हिस्सा था। जबकि इसराइल का कहना है कि जिन मकामात को निशाना बनाया गया है वो ईरानी हथियारों की मुंतकिली या फिर ईरान से आने वाले सीनियर हुक्काम का खैर मकदम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा है कि उन्हें यूक्रेन के साथ तनाज़े में रूस की फतह पर मुकम्मल एतमाद है। सेंट पीटर्सबर्ग में सुप्रीम यूरेशियन इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में रूसी सदर ने कहा कि खुदा उनके मुल्क के साथ है। उनसे पूछा गया था कि क्या मॉस्को 2025 में फतह हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ और खुदा हमारे साथ है। जैसा कि रिपोर्ट पर दावा किया गया है कि अमेरिका यूक्रेन की नीटो की रुकनियत में ताखीर के बदले मौजूदा महाजों पर तनाज़े को फ्रीज करने की तजवीज़ शुरू करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इसको मुस्तरद करते हुए कहा कि इसी तरह की तजवीज़ 2021 में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी दी थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने अमेरिका से कहा था कि ऐसा मुआहिदा मॉस्को के लिए नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI यानी इमरान खान सिर्फ बहाना है, असल में मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। सियासी कठपुतलियां मुल्क के एटमी असासों पर सौदा करने को भी तैयार रहती हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी के मौके पर सूबा सिंध के गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुल्क की अवाम की हकीकी नुमाइंदा थी। उन्होंने पाकिस्तान और अवाम के खातिर जद्दोजहद की और जाम शहादत नोश किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कुछ लोग तमाम मुल्की मफाद को परे रखकर हर किस्म की सौदेबाजी के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ कुर्सी पर ही बैठने का शौक होता है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अहलिया मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपने शौहर के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमे में सियासी मुखालिफिन और गवाहों को हरासा किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने तहकीकात शुरू करने का हुक्म जारी किया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ारत इंसाफ ने कहा है कि टेलीविजन प्रोग्राम में नेतन्याहू की अहलिया के खिलाफ चलने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात कराई जाएंगी। टेलीविजन प्रोग्राम में सारा नितिन के व्हाट्सएप पैगाम दिखाए गए हैं, जिनमें वो एक साबिक मुशीर से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुजाहरे करवाने और मुकदमे के अहम गवाह को धमकी देने के लिए कह रही हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।